कभी आपने सोचा है जो आपके साथ हो रहा है क्या वह वाकई आपके हाथ में है या वो किसी ऐसी शक्ति के इशारे पर हो रहा है जो अदृश्य है मगर अटल है। ज़रा एक पल ठहरिए, अपनी सांसों की गहराई को महसूस कीजिए। आप जो सोचते हैं, जो चाहते हैं और जो होता है, इन तीनों में फ़र्क कर क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चिंता करते करते उसी राह पर चल पड़ते हैं जहाँ से हमारी नियति हमें कुछ और सिखाना चाहती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नियति की, उस रहस्यमय व्यवस्था की जो सब कुछ तय कर चुकी होती है फिर भी हमें चुनाव का भ्रम देती है, और चिंता की जो लगती है कि हमारे भविष्य को बचा रही है मगर असल में वह हमारी ऊर्जा को खा रही होती है, चुपचाप अंदर ही अंदर। अगर कभी आपने भी नियति के किसी फैसले को समझने की कोशिश की है या जीवन की किसी उलझन ने आपको रुलाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं क्या आप मानते हैं कि जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है। नियति किसी बात में लिखा शब्द नहीं है, यह वो धड़कन है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी परछाई बन जाती है। कभी चाल चलती है, कभी आगे निकल जाती है और कभी पीछे खींच लेती है ताकि हम कुछ ऐसा सीखें जो हमारे अस्तित्व की दिशा बदल दे। आप सोचिए, जब हम अपने पूरे प्रयास के बावजूद किसी चीज़ को नहीं पा पाते, जब जीवन हमारे सपनों से बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ जाता है तो क्या वह असफलता है या फिर नियति का एक गहरा इशारा? हमारा मन कहता है मुझे तकदीर बदलनी है, मगर नियति कहती है पहले तुम खुद को बदलो। चिंता वहीं से जन्म लेती है जहां हम परिणाम को अपने काबू में समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है परिणाम कर्म और समय के बीच का संतुलन है जिसे केवल नियति जानती है, हम नहीं। एक बच्चा जब गिरता है और रोता है तो माँ उसे गोद में उठाकर प्यार से समझाती है, गिरना ज़रूरी था तभी चलना सीखोगे। जीवन भी ऐसा ही करता है, गिराता है, तोड़ता है, ठहराता है, मगर हर बार भीतर कुछ नया गढ़ता है और हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। और यही है चिंता का भ्रम। यह हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम अकेले हैं, जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ है, जैसे सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि चिंता एक कल्पना है और नियति एक सच्चाई। चिंता के वजूद हमारे विश्वास से, जिस पल हम विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड की योजना हमसे बड़ी है, गहरी है, परिपक्व है, उसी पल चिंता पीछे हटने लगती है। आपने देखा होगा, एक बीज जब धरती में दबाया जाता है तो वह सोचता नहीं अब मैं अंधेरे में हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो जानता है अंधकार में ही प्रकाश का बीज पलता है। वो बीज नियति पर विश्वास करता है। इंसान क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इंसान का अहंकार सोचता है मैं जो चाहूँ वो हो जाना चाहिए, अगर मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो कुछ गलत हो गया। और यहीं से शुरू होती है बेचैनी, यहीं से शुरू होता है अनावश्यक विश्लेषण। हम भविष्य को 10 बार दोहराते हैं जबकि वह अभी हुआ ही नहीं। चिंता हमें रोकती है, नियति हमें चलाती है। चिंता कहती है क्या होगा, नियति कहती है जो होगा हमारे लिए होगा। ध्यान दीजिए, जो रास्ता आपके लिए बंद होता है वो रास्ता सिर्फ इसीलिए बंद नहीं हुआ कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि कोई और रास्ता आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड कोई भूल नहीं करता। अगर आपने किसी मंजिल से हटाया गया है तो इसका मतलब है वो अपनी मंजिल नहीं थी। लेकिन हमें यह कब समझ आता है? जब समय बीत जाता है, जब हम ठोकर खाकर संभल जाते हैं, तब हमें लगता है शुक्र है वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। तो फिर क्यों चिंता करें? क्यों ना उसी भरोसे के साथ चलें जिसके सहारे एक अंधी रात सुबह का इंतज़ार करती है। क्यों ना उस भरोसे को जिएं जो एक माँ को होता है जब वो अपने बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है। वो डरती है लेकिन जानती है
यह उसके भविष्य की शुरुआत है। नीति भी यही करती है, हमें असहज करती है, मगर हमारे भीतर से कुछ ऐसा निकालती है जो हमारी सोच से परे होता है। और इसलिए जब भी कुछ आपकी योजना के अनुसार ना हो तो घबराइए मत, प्रश्न उठाइए पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि नीति का खेल बहुत गहरा है। वो हमें केवल वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देती है जो हमारे विकास के लिए अनिवार्य है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? क्या बस सब कुछ नीति पर छोड़ देना चाहिए? नहीं, नीति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह सक्रिय विश्वास है। ऐसा विश्वास जो कर्म में हो लेकिन परिणाम को थामने की जिद में नहीं। अगर एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन उसे खोद खोद कर देखेगा तो क्या बीज पनप पाएगा? नहीं, उसे बीज बोकर, मिट्टी ढक कर, पानी देकर, धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करनी होती है। वह किसान कर्म करता है, चिंता नहीं। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी गहराई के निर्देशित हो रहा है जो आज आपको समझ नहीं आ रहा। कल वही सबसे बड़ी समझ बनकर आपके सामने खड़ा होगा। हर गलती, हर नुकसान, हम विराम आपको कहीं और नहीं खुद तक ले जा रहे हैं। और जब इंसान खुद को जान लेता है तो फिर चिंता, डर, शंका सब परछाई बन जाते हैं। वो सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। आप खुद सोचिए, जिन बातों की आपने वर्षों तक चिंता की, क्या उनमें से आधी भी वाकई घटी? और जो घटी, क्या आपने उसका सामना नहीं किया? तब फिर चिंता किस लिए? चिंता उस मेहमान की तरह है जो ना बुलाने पर भी आता है और तब तक नहीं जाता जब तक हम उसे दरवाज़ा नहीं दिखाते। लेकिन यह दरवाज़ा खुलता कैसे है? ध्यान से, मौन से और भरोसे से। जब आप अपने भीतर बैठते हैं, अपने हृदय की बात सुनते हैं, तो आप यह अनुभव करने लगते हैं कि सब कुछ पहले की से तय नहीं, लेकिन पहले से संवेदित है। ब्रह्मांड, नियति, चेतना, यह सभी मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो दिखता नहीं पर चलता है। और इस अदृश्य संरचना में आपका हर अनुभव, हर संबंध, हर संघर्ष किसी महान उद्देश्य की दिशा में ले जा रहा है। यहाँ आकर हम समझते हैं, चिंता केवल मन का विकार है और विश्वास आत्मा की शक्ति। देखिए, मन हमेशा परिणाम मांगता है। क्या गारंटी है कि सब कुछ ठीक होता है? और आत्मा मुस्कुरा कर कहती है, जो भी होगा वो तुम्हारे जागरण के लिए होगा। कभी आपने सोचा, जब आपने किसी को खोया या जब किसी बड़े नुकसान से गुजरे, तो वो आपके भीतर क्या ले आया? शायद सहनशीलता, शायद विवेक, या शायद वो मौन जिसमें आपने खुद को पहली बार सच में सुना। नियति कभी भी केवल सुख देने नहीं आती, वो आपको जगाने आती है। जैसे एक गुरु शिष्य को केवल प्रशंसा से नहीं सिखाता, कभी कभी कठोरता भी जरूरी होती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयाँ आपके आत्मिक शिक्षक हैं। उनका हर थप्पड़ हर एक चेतावनी और हर ठोकर एक सीख। तो अगली बार जब कुछ आपकी योजना से बाहर हो तो उसे नीति का अनादर मत समझिए, उसे एक आध्यात्मिक हस्ताक्षर समझिए जो आपको उस दिशा में मोड़ रहा है जिसकी ओर आप स्वयं जाने से डरते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति चिंता करता है वो दो बार भुगतता है, पहली बार कल्पना में और दूसरी बार हकीकत में। लेकिन जो विश्वास करता है वह हर अनुभव को एक उपहार की तरह खोलता है और उसमें कुछ ना कुछ अमूल्य पा ही लेता है। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं, यह एक उच्च चेतना द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट है जिसमें हर किरदार, हर मोड़, हर संवाद आपको भीतर से बड़ा बनाने के लिए रखा गया है। इसीलिए जब अगली बार मन कहे डर लग रहा है तो आत्मा से पूछिए, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? और जवाब आएगा, तुम पहले से सुरक्षित हो, बस तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया था। हर मनुष्य दो यात्राएं करता है, एक बाहर की और दुनिया की तरफ और दूसरी भीतर की और स्वयं की तरफ। पहली यात्रा में हम प्रयास करते हैं, दूसरी में हम समझते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि जब बाहरी यात्रा में कोई रुकावट आती है तभी हम भीतर की ओर मुड़ते हैं। और यही नीति हमें एक मौका देती है कि हम उस मौन को सुने जिसमें चिंता मरती है और चेतना जागती है।
आपका जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत, कभी चंचल, कभी प्रचंड। लेकिन नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो रुकती नहीं, वो रास्ता बदल लेती है मगर प्रवाह नहीं छोड़ती। यही नीति है और यही आपको करना है। रास्ता बदलना पड़े तो बदलिए, लेकिन प्रवाह में रहिए। संघर्ष आए तो आए, लेकिन चिंता को भीतर टिकने मत दीजिए। चिंता का कोई हल नहीं है, क्योंकि वह समस्या नहीं है, वो तो केवल कल्पनाओं की बीमारी है। आपका मन जितनी ज़्यादा कल्पनाएं करेगा, उतनी ही चिंता को आप आमंत्रित करेंगे। कभी कभी आपको सिर्फ यह कहना होता है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ। और यह वाक्य ही ब्रह्मांड के लिए निमंत्रण बन जाता है आपकी तरफ आने का। ब्रह्मांड आपको तब सुनता है जब आप सब कुछ छोड़कर शांत होते हैं, क्योंकि चिंता का शोर उसकी फुसफुसाहट को दबा देता है। जब आप भरोसे में जीते हैं तो नियति आपके पक्ष में घटनाएं रचती है। वो लोग आपके जीवन में आते हैं तो आपको संभल दें। वो रास्ते खुलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। आपका कार्य सिर्फ एक है, अपने मन को इस भ्रम से निकालना कि आप अकेले हैं, क्योंकि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपके हर विचार, हर भावना, हर आहट ब्रह्मांड सुन रहा है। वो आपकी चेतना से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह तभी सक्रिय होता है जब आप निष्कलंक विश्वास से कहें, मैं तैयार हूँ, मुझे जो दिखना है दिखाओ। और तब वो सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जिस चीज़ को लेकर आप वर्षों से चिंतित थे, वह आपके लिए सहज हो जाती है। क्योंकि आप हार नहीं मानते, आप नियति से युद्ध नहीं करते, आप उसके साथ चलने लगते हैं। और अंत में एक बात अपने दिल में उतार लीजिए, अगर आप चिंता करना छोड़ दें तो आपकी आत्मा बहुत तेज़ी से खिलने लगेगी, क्योंकि चिंता नहीं, विश्वास ही आपके जीवन को आकार देता है। नियति उसी की होती है जो उसके साथ बहना जानता है, जो रोता है बल्कि पूछता नहीं, पूछता है इसमें मेरी भलाई क्या है। और अगर आप इस स्तर पर सोचने लगे तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड खुद चलकर आपके पास आता है। प्रिय आत्मन, अगर इस वीडियो की बातें आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने कहीं ना कहीं अपने भीतर एक हल्कापन महसूस किया है, तो समझ लीजिए आप बदलने के लिए तैयार हैं। चिंता का भ्रम जितना गहरा था, अब उतनी ही गहराई से आपकी चेतना जागने वाली है। हम चाहते हैं कि आप इस यात्रा में अकेले ना हों, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर हर भ्रम को विश्वास में बदल सकें, हर डर को प्रेम में और हर पीड़ा को प्रकाश में। अपने अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। शब्द आत्मा की पहचान बनते हैं। याद रखिए, नीति का खेल गहरा है, लेकिन आपकी आत्मा उससे भी अधिक विराट है। और जब आप इसे जान लेते हैं तो चिंता सिर्फ एक पुरानी आदत बनकर मिट जाती है। धन्यवाद।